राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। आज मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज का जन्मदिन है। आज के दिन मेरे सतगुरु का अनामी दान से और इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। वे शहंशाहों के शहंशाह थे, लेकिन जो चोला वे धारण करके इस पृथ्वी पर आए वो एक मिसाल है। वो ऐसे हालात में आए कि अगर उनके बारे में जाना जाए, उनकी कहानी को जाना जाए, तो आंखों में आंसू आते हैं आदमी के। मेरे पास आते हैं, शिकायत करते हैं कि कोई गरीबी की शिकायत करता है, कोई चीज मांगता है, कोई कुछ मांगता है। वो उन लोगों के लिए उदाहरण बन कर के आए जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता। उनके पास कुछ नहीं था जब वो आए, खाने को रोटी नहीं थी उनके घर में। दो वक्त की रोटी नहीं थी उनके। जब उनका जन्म हुआ तो 3 दिन तो माँ को कुछ खाने को ही नहीं मिला। तीसरे दिन एक पड़ोसन ने दया करके खिचड़ी बना करके दी बाजरे की। दुखों से घिरा हुआ परिवार, फिर भी पिताजी स्याही ख्यालात के थे। वे उत्तों के साथ रहते थे, हरफुल डाकू का साथ करते थे, उनके साथ रहते थे। घर का ख्याल नहीं करते थे। थोड़े दिन के बाद माँ भी गुजर गई, चली गई। दादी घर में थी। दादी ने इनके पिताजी को कहा कि तेरा साया मैं इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी, और तेरी कमाई का जो अन्न है, जो धन है, हमने नहीं चाहिए। हम भूखे रह करके, दुखों में लिपट करके अपना गुजारा जिस तरह से होगा वो कर लेंगे। गरीब थे, गरीब की कोई इज्जत भी नहीं करता गांव में। कोई नया काम करता है, कोई नई बात करता है तो सारा भी नहीं लगाता धीरे से, क्योंकि ठाड नजर नहीं आती किसी को। कोई सिर पे हाथ मजबूत हो तो 10 आदमी मदद करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब सिर पे कोई मजबूत हाथ नहीं होता, चाहे किसी मजबूत आदमी का हाथ हो, चाहे धन का हाथ हो, चाहे कोई राजनीतिज्ञ का हाथ हो, तब लोग भी इज्जत करने लग जाते हैं।
लेकिन उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, बस एक दादी का प्यार भरा एक सहलाता हुआ हाथ जरूर था उनके ऊपर। दादी और दादा बड़े धार्मिक विचारों के आदमी थे, और दादा कहा करते थे कि इस परिवार में एक संत आना है, पहले ही बोलते थे वो। उनको विश्वास था, अपनी करनी ऐसी करते थे कि वो जब थे तो किसी के शादी ब्याह में चले जाते थे तो वो रोटी नहीं खाते थे। वो कहते थे कि बस मेरे को थोड़ा इतना दान दो कि भिवानी के इलाके में पानी सबसे बड़ी दुख भरी चीज थी, पानी पीने को नहीं मिलता, जंगल थे, रेगिस्तान था। तो जब उनसे बनता तो वो कुएं खुदवा देते थे। देखो, विचार तपता है तब जाकर के वो कर्म में उतरता है। कोई भी विचार तपा लो आप, अच्छा तपा लो, बुरा तपा लो, कोई व्यापार का तपा लो, खेती का तपा लो आप, जिस चीज का विचार तपने लग जाएगा इस दिमाग में उसके खड़े बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। कैसे कि कुओं पे पानी भरते थे तो कुएं के ऊपर जब नेजू जाती थी तो निशान पड़ जाते थे मोटे मोटे नेजू के। ये हाल इस दिमाग का है। जब कोई विचार बार बार इसमें रगड़े खाता है, आता है जाता है, दिन रात आप विचार को तपाते हैं तो बड़े गहरे ग्रूज बन जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, और वो ये चीज कर्म में उतरने लग जाती है। जब बार बार आप तपाते हैं एक विचार को तो वो परिणाम देने लगता है। चाहे संसार का विचार तपा लो, चाहे परमात्मा का विचार तपा लो। अगर स्वार्थी हो तो संसार का विचार तपा लो, परिवार का, बच्चों का विचार तपा लो, धन दौलत का, यश का, मान का, प्रतिष्ठा का, पदवी का, इसका विचार तपा लो तो आगे जो औलाद आएगी उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह की ऊर्जा लेकर के उठेगी वो औलाद। घर में आसपास में हर वक्त वैसा ही वातावरण बनने लग जाएगा, और जो विचार तपाया जाता है वो कर्म में कुदरती उतरने लग जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि कर्म और संसार अगर बंधन आवागमन से जड़ काटनी है तो विचार की जड़ काटनी पड़ेगी। विचार के साथ, दिमाग के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ जो हमारी प्रवृत्ति है, जो बंधन है, जो जोड़ है, वो काटना पड़ेगा। अगर विचार के साथ जोड़ हो गया है तो विचार सीधा इंद्रियों में आता है। जिस चीज का, जिस इंद्रिय का, जिस वासना का विचार पैदा होता है वो इंद्रिय जागृत हो जाती है, यानी कि कर्म में वो विचार उतरने लग जाता है। तो महात्मा कहते हैं कि ध्यान में, समाधि में जाकर के विचार से पार जाना है। विचार में अगर ठहर गया और वो मन के स्तर से नहीं होगा, वो आत्मा के स्तर से, विचार शून्यता में जाना होगा। तो एक विचार परिवार में तपया था, एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले। अब देखो, उस विचार से जब बेटा पैदा होया तो वो डाकुओं के साथ चला गया, क्योंकि आदमी के अंदर हर तरह का बीज मौजूद है। हमारे अंदर घास के बीज भी हैं, फसल के बीज भी हैं। जब पानी खेत में आता है तो घास भी जमता है और फसल का बीज भी जमता है, दोनों जमते हैं।